नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल और मैं हूं उपेंद्र यादव। आज बात मुद्दे की जिसने जमनिया तहसील से लेकर प्रदेश की कानून बिरादरी तक नई बहस छेड़ दी है। सवाल है, क्या सरकारी सेवाओं के निजीकरण की दिशा में उठाए जा रहे कदम न्याय व्यवस्था से जुड़े पेशेवरों की आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं? और यदि ऐसा है तो क्या उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए? जमनिया में बार एसोसिएशन, वैश्विक नविशों के स्टाम्प वेंडरों और दस्तावेज लेखकों ने एक संयुक्त बैठक आयोजित कर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित नीतिगत कदमों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के मंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन उप निबंधक के माध्यम से उप जिला अधिकारी कार्यालय ने उप जिला अधिकारी को दिया। बैठक की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जयप्रकाश राम एडवोकेट ने की। बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं और संबंधित पेशेवरों ने उप निबंधक कार्यालय की निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि यदि ऐसी व्यवस्था लागू होती है तो अधिवक्ताओं, वशीकानुषों, स्टाम्प वेंडरों और दस्तावेज लेखकों के सामने रोजगार और आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। यह केवल एक प्रशासनिक मांग नहीं बल्कि उन लोगों की चिंता भी है जिनका दैनिक कार्य सीधे पंजीयन प्रक्रिया और कानूनी दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि व्यवस्था में बदलाव से हजारों परिवारों की आय प्रभावित हो सकती है। ज्ञापन में कई प्रमुख मांगे रखी गई। सबसे पहली मांग थी कि उप निबंधक कार्यालय का निजीकरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इसके अलावा नए अधिवक्ताओं को शुरुआती 5 वर्षों तक प्रति माह 5,000 रुपए भत्ता देने की मांग की गई ताकि वे पेशे की शुरुआती आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकें। बार एसोसिएशन ने न्यायालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग उठाई। उनका तर्क है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और किसी भी विवाद या अप्रिय घटना की स्थिति में पारदर्शिता बनी रहेगी। साथ ही तहसीलों में ई लाइब्रेरी की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इससे अधिवक्ताओं और विधि के विद्यार्थियों को डिजिटल कानूनी संसाधनों तक पहुंच मिल सकेगी। ज्ञापन में वरिष्ठ और वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए पेंशन व्यवस्था लागू करने की भी मांग शामिल थी। अधिवक्ताओं का कहना है कि लंबे समय तक न्यायिक सेवा से जुड़े रहने के बाद आर्थिक सुरक्षा का कोई अस्थायी प्रावधान होना चाहिए। इसी क्रम में सभी अधिवक्ताओं, वशीकनुषों और स्टाम्प वेंडरों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी करने की मांग भी रखी गई ताकि उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। एक अन्य महत्वपूर्ण मांग सुरक्षा से जुड़ी थी। ज्ञापन में अधिवक्ताओं के लिए शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने की बात भी उठाई गई। इस मांग के पीछे उनका तर्क सुरक्षा संबंधी चिंताओं से जुड़ा है। हालांकि इस प्रकार के लाइसेंस जारी करना संबंधित कानूनों, प्राप्तताओं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अधीन होता है। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि अधिवक्ता समुदाय केवल एक मुद्दे पर नहीं बल्कि अपने पेशे से जुड़े व्यापक सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। बैठक और ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं अन्य संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इससे यह संकेत मिलता है कि यह मुद्दा स्थानीय स्तर पर व्यापक चर्चा का विषय बन चुका है। अब निगाह इस बात पर है कि संबंधित विभाग और राज्य सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाते हैं और किसी स्तर पर संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज्ञापन देना, अपनी मांग को शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन के समक्ष रखना और नीतिगत फैसलों पर अपनी राय व्यक्त करना नागरिक सहभागिता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी ओर सरकारों का दायित्व होता है कि वे विभिन्न हितधारकों की चिंताओं का अध्ययन कर व्यापक जनहित और प्रशासनिक आवश्यकताओं के बीच संतुलित स्थापित करें। फिलहाल जमनिया से उठी आवाज प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय बन रही है। क्या निजीकरण पर पुनर्विचार होना चाहिए? क्या अधिवक्ताओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी मांगों पर सकारात्मक पहल होगी? क्या दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता निकलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने ही आ पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय हमें जरूर साझा करें।